हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको सलवार की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अलग अलग कपड़े में हमारे सलवार की कटिंग अलग अलग तरीके से होती है। तो पहला हम बता देते हैं कि 2 मीटर में हमारी अलग तरीका रहता है कटिंग करने का, 2.5 मीटर में हमारा अलग तरीका रहता है कटिंग करने का, और 3 मीटर में हमारा अलग तरीका रहता है कटिंग करने का। तो यहाँ पर हम 2.5 मीटर का कपड़ा हमने लिया है, जिसमें हमें सलवार की कटिंग किस तरीके से करनी है जिससे हमारा बेल्ट भी आ सके और घेरा भी हमारा अच्छी तरीके से आ सके। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट देख लें। लंबाई हम यहाँ पर देंगे सलवार की 37 इंची, और इसकी मोहरी हम देंगे 14 इंची, और इसका बेल्ट हम देंगे यहाँ पर 23 इंची। तो बेल्ट को हमें डबल लेयर में लेकर ही 23 इंची देना है। तो चलिए किस तरीके से बेल्ट भी देंगे और सलवार की पूरी कटिंग करेंगे आपको बताते हैं। तो ये 2.5 मीटर का कपड़ा है, फिर से बता देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको कपड़े को इस तरीके से खोलना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने कपड़े को खोल लिया है, और बता देते हैं दोस्तों कि ये कपड़ा हमारा डबल लेयर में है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हम पोंचे को निकालेंगे और उसके बाद में हम 4 कुंदे को निकालेंगे और साथ में बेल्ट को भी निकालेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमारा एक लेयर का कपड़ा हो गया, और इसे हम एक लेयर और करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पोंचे के लिए कपड़े को फोल्ड कर दिया है, और इधर हमारा गोलाई वाला हिस्सा है, तो इसे हम एक फोल्ड और करेंगे। तो इसे हमने एक फोल्ड और कर देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने एक फोल्ड और कर दिया है। तो सबसे पहले ऊपर के कपड़े को हम सीधा करेंगे। अब बताते हैं दोस्तों कि हमारे सलवार में जो बेल्ट लगता है ऊपर में, वो लगता है 6 इंची का। तो 6 इंची हमें पोंचे की लंबाई को कम कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम इंची टेप को 6 इंची में बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6 इंची में इंची टेप को इस तरीके से बैठाना है, और उसके बाद में लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई हमारी है 37 इंची। तो यहाँ पर हम 38 इंची में मार्क लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंची हमारे नीचे में मार्जिन दबेगी और हाफ इंची हमारी ऊपर में मार्जिन दबेगी। तो 38 इंची में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 38 इंची में मार्क लग गया है। अब यहाँ पर हम मोहरी का मार्क लगाएंगे। तो मोहरी हमारी है 14 इंची। तो 14 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 7 इंची। तो 7 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है, और उसके बाद में 1.5 इंची हम अंदर की मार्जिन देंगे मोहरी की। अब इसे हम यहाँ पर क्रॉस कटिंग करेंगे, और इसे हम बीचों बीच इस तरीके से कटिंग कर लेंगे पोंचे की। तो दोस्तों, ये हमारे पोंचे की कटिंग हो गई है। अब हमें निकालने हैं कुंदे और बेल्ट। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में कपड़ा बचा है, जिसमें हमें कुंदे और बेल्ट दोनों को निकालना है। तो देखिए दोस्तों, कपड़ा हमारा 2.5 मीटर का है, तो इसे हम इस तरीके से एक फोल्ड और करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कपड़े को डबल लेयर में कर लिया है, और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। तो दोस्तों, इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पोंचे की लंबाई इसके बराबर में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पोंचा हो गया। तो सबसे पहले हम इसे फोल्ड करते हैं और पोंचे के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पोंचा हो गया, और यहाँ पर हमने मोहरी का कट लगाया है। तो आपको इस कट से ऊपर तक का नापना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे नापेंगे। तो ये हमारा हो रहा है 30.5 इंची। तो इसी तरीके से हमने जो कुंदे की जो लंबाई यहाँ से जो साइड से हम कटिंग करेंगे, उसकी लंबाई हमें 30.5 इंची ही कटिंग करनी है। तो किस तरीके से कटिंग करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो डबल लेयर में हमने जो कपड़ा बिछाया है, इसे भी आपको देखना है कि 30.5 इंची लंबाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसे नापेंगे।
तो देखिए दोस्तों, ये एकदम 3.5 इंच लंबाई में आ रहा है। अगर इससे कम होता है तो आप इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग ना करें, क्योंकि अगर इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो आपके कुंदे सही से लंबाई में कम आएंगे। तो आपको 3.5 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ये 3.5 इंची आ रही है, तो इसमें हम 4 कुंदे आराम से निकाल लेंगे। तो लेकिन हमें यहाँ पर बेल्ट भी निकालना है, तो बेल्ट के लिए हम पहले बेल्ट निकाल लेंगे और उसके बाद में जो कपड़ा बचेगा उससे हम कुंदे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट की जो चौड़ाई निकालेंगे वो निकालेंगे 8.5 इंची, और इसकी जो लंबाई हमें निकालनी है वो निकालनी है 23 इंची, जो कि हमारी डबल लेयर की होगी। तो यहाँ पर 8.5 इंची हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 8.5 इंची में मार्क लगाना है और 23 इंची हमारी बेल्ट की लंबाई रहेगी। तो दोस्तों, ये हमें पहले इसे सीधा ही निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारा 3.5 इंची लंबाई का कपड़ा है, तो हमें इसे पहले सीधा निकाल लेंगे और उसके बाद में हम इसमें बेल्ट निकाल कर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम 8.5 इंची में मार्क लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया 8.5 इंची का मार्क। अब इसे हम सीधा निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने बेल्ट का अलग पीस निकाल लिया है। अब बताते हैं दोस्तों कि हमारे बेल्ट की जो लंबाई है वो है 23 इंची। तो यहाँ पर हम 23.5 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे हम यहाँ पर फोल्ड के पास में इस तरीके से पकड़ेंगे और बाकी का कपड़ा हम इधर से निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा निकल गया है। तो यहाँ पर हम 23.5 इंची में कपड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बेल्ट निकल गया है, जो कि हमारे लंबाई में आ रहा है 23.5 इंची, क्योंकि हाफ इंची हमारा मार्जिन यहाँ पर दब जाएगी और बाकी हमारा इधर फोल्ड वाला हिस्सा है। तो ये बेल्ट हमारा निकल गया है और ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें हम मोहरी निकालेंगे, जो कि हम बकरम में लगा कर देते हैं। और बाकी बचा हमारा ये कपड़ा। तो दोस्तों, ये हमारे पास में कपड़ा बच गया है, जिसमें हम 4 कुंदे आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम फिर से आपको याद दिला देते हैं कि हमने जो पोंचे में जो साइड में कट दिया था, तो हम आपको दिखा देते हैं जहाँ से हमारे कुंदे लगेंगे। तो यहाँ से हमारे कुंदे लगेंगे, तो यहीं से हमें जो कट तक हमने जो नापा था वो नापा था 3.5 इंची। तो यहाँ पर भी हमें 3.5 इंची में मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंची में मार्क लगाना है और उसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों कि 2 पार्ट हमें यहाँ और 2 पार्ट को हमने बीचों बीच कटिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको बीचों बीच कटिंग कर लेना है। अगर बराबर कपड़ा है तो आप बीचों बीच कटिंग कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने बीचों बीच मार्क लगा दिया है। 2 पार्ट हमारे यहाँ पर हो गए हैं और 2 पार्ट हमारे यहाँ पर हो गए हैं। अब हमें कुंदे को किस तरीके से निकालना है ये समझें। तो देखिए दोस्तों, 6 इंची का हमारा ऊपर में बेल्ट लगेगा, तो कुंदे को भी हमें 6 इंची लंबाई में कम निकालना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 6 इंची लंबाई में हम ऊपर से कुंदे को कम निकालेंगे और हमें आसन देना है 15 इंची। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जाकर आप जहाँ पर जाकर आपका इंची टेप इस मार्क के पास में 15 इंची आता है, वहीं पर ही आपको मार्क लगा देना है। तो उससे आपको हाफ इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 15 इंची आ रहा है, तो यहाँ पर हम हाफ इंची ऊपर की तरफ इस तरीके से प्लस का मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से हम समझ ले दोस्तों, 6 इंची हम बेल्ट के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद में 15 इंची में मार्क लगाएंगे, जो कि हमारा हाफ इंची हमारे नीचे में मार्जिन दब जाएगी और हाफ इंची हमारी ऊपर में मार्जिन दबेगी। तो ये हमारा 14 इंची आसन हो जाएगा तैयार। तो 14 इंची हमें आसन को देना है। अब हम क्या करना है कि ये जो हमने प्लस का मार्क लगाया है, इस मार्क से हम यहाँ तक आएंगे जहाँ पर हमने 3.5 इंची में मार्क लगाया है। तो यहाँ पर भी हम एक सीधा मार्क इसी के अंदर में लगाएंगे, जो कि हमारी हाफ इंची थोड़ा सा मार्क अंदर की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से हमें मार्क को लगाना है और यहाँ पर भी हम इसे सीधा करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने मार्क लगाना है।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है, तो इसे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों एक तरफ का हमारा कुंदा निकल गया है, जो कि हमारा डबल लेयर में है, और इसे हम एक कुंदे को हम और निकालेंगे इस तरह। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमारा ये कुंदा निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने कुंदे को बैठा दिया है। दूसरी तरफ भी अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे 4 कुंदे निकल गए हैं। हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि ये हमारे 4 कुंदे यहाँ पर निकल गए। 1 2 3 और एक हमारा 4 कुंदे हमारे निकल गए हैं। और ये हो गया हमारा पोंचा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने पोंचे के बराबर में कुंदे की कटिंग कर ली है। और ये हो गया हमारा बेल्ट। और ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें हम मोहरी का पीस निकालेंगे। तो दोस्तों ये हमारी कटिंग हो गई है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।